Hello students, welcome to Easy Maths by Shilpa Arora and I'm Shilpa Arora. आई होप आप सभी की मैथ्स की प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका श्योरली वो क्या है सॉल्व करूँगी। क्लियर है? तो हमने आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने लास्ट में स्टार्ट किया था एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। उसमें हमने एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल कर लिया था, मतलब विषम बाहु त्रिभुज का एरिया कैसे भी हो, हमने उसके सारे एरियाज डिस्कस कर लिए थे और उसके क्वेश्चन भी किए। ठीक है, और हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, सम कोण त्रिभुज का एरिया, ये भी हमने कर लिया था। क्लियर है? तो आज हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम भी इसके सारे फॉर्मूलाज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए और जिसमें क्वेरी लगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करें हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ एक सेकेंड, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है। हमने एक कंसेप्ट में किया था, इसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास आइसोसेलेस है ट्रायंगल ए बी सी, है ना, जिसमें दो साइड्स हमने लिया ए बी और ए सी इक्वल है, और ये बेस है, ये हमने बी लिया हुआ लेंथ में। तो हमारे पास क्या है, दोनों साइड इक्वल, तो एंगल भी क्या होंगे, ये वाले इक्वल। तो हमें पता है, हमने किया हुआ है ना। चलो पहले हम करते हैं पैरामीटर, मतलब परिमाप। ये क्या होगा, इजी सी बात है कि मतलब तीन साइड है, तीनों को हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी दैट इज 2a प्लस बी। हमारे पास क्या आ गया, परिमाप आ। ठीक है, ये तो इजी सा काम है हमारे। अब हम कर रहे हैं एरिया कैसे निकालना है, मेन टॉपिक, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगली वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें हम जो भी हमारे पास इस टॉपिक में से, ट्राइंगल के टॉपिक में से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एरिया हमें निकालना है, हमारा सो कॉल्ड फॉर्मूला हमने काफी यूज किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर हाइट तो है नहीं, तो हम बना लेंगे। तो क्या है मेन फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी का यूज करके हम क्या है अपना फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। अब अगर तो हमें हाइट गिवन है, सपोज ये हमें हाइट दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी, अगर तो हमें हाइट दी हुई है, बेस भी है, हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा काम हो गया, डन। हमने कुछ नहीं करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, अगर हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर हाइट जिस बेस पर होगी हमने वही बेस ली, अगर हमें दी हुई है तो हम यहाँ पर पुट करें, अगर हमें नहीं दी हुई फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये हमने परपेंडिकुलर लिया एडी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हाइट फाइंड आउट, हम क्या करेंगे, पहले ये हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास हाइट, देखो ए डी सी हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन। वहां से हमें देखो ये पूरी बीसी है, डीसी क्या होगी, इसका हाफ होगी। हमने किया हुआ है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो इक्वल साइड जहां पर मीट करती हैं, उस वर्टेक्स से अगर हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, जो बेस को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी साइड बी है, तो डीसी कितना बन जाएगा, b/2 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये क्या बनेगा, हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, देखो ये ए डी सी में ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, डी सी हमारे पास बेस है, और ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या था,
स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है b/2, तो b/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा b²/4, है ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस b²/4, 1/4 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना बन जाएगा 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ये बन जाएगा हमारे पास। तो हाइट हमारे पास आ गई है। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया का वही फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें अब हमने जो बेस लेना है पूरी एबीसी का बेस लेना है, मतलब ये पूरा बेस बीसी कितना है हमारे पास बी है, इंटू हाइट कितनी है हमने अभी फाइंड आउट करिए कितनी है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b², तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एरिया b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b², वेयर a हमारे पास क्या है दोनों इक्वल साइड्स, है ना, और b हमारे पास क्या है बेस है। तो अगर हमें हाइट नहीं पता, हमें दोनों इक्वल साइड और बेस पता है, हम वहां से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइट हम निकाल लेंगे, बेस हमें दिया हुआ है तो हमारा ये एरिया। क्लियर है, इजी काम है बिल्कुल। एक और बात, ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको लेटरल साइड भी बोलते हैं, नोट कर लेना लेटरल साइड, इसको भी क्या बोलेंगे लेटरल साइड, LATERAL लेटरल साइड। अगर हमें लेटरल साइड दी है मतलब हमें दोनों इक्वल साइड्स दी, समझ आई। तो अगर हमें दोनों इक्वल साइड मतलब हमें तीनों साइड्स पता है दोनों इक्वल और बेस, हमने एरिया निकालना है तो हम इस तरह से एरिया क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट फाइंड आउट कर। अगर हमें हाइट दी ही हुई है, अगर हमें हाइट पता है बेस पर, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। नहीं तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर इक्वल साइड ए है बेस हमारा बी है तो आइसोसेल जो ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी होगी, जिसका वर्टेक्स क्या है ए है और बेस क्या है बीसी है, तो उसका हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 रूट 4a² माइनस। क्लियर है, कैसे भी क्वेश्चन यहां से मोल्ड करके पूछ ले आप निकाल। क्लियर है, इजी है काम। और एक कंसेप्ट इसमें से और करते हैं कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ हो, अब ये ध्यान से समझना, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, ये ए, ये हमें लेटरल साइड दी हुई है और ये बेस हमारा बी है। अगर हमें हाइट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने हाइट का नहीं देखना कितनी भी है, हमें नहीं निकालना, हमें एंगल पता है। सपोज हमें ये वाला एंगल पता है, सपोज हमें ये वाला एंगल दिया, ठीक है, मतलब दो जो हमारे पास जो लेटरल साइड है उनके बीच का एंगल हमें पता है। तो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है एरिया का, स्केलर में हमने किया था हाफ इंटू दो साइड वो जिनका हमें एंगल पता है बीच का, तो हमें ए बी और ए सी के बीच का एंगल पता है, तो हम क्या करेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा। इजी है काम, समझ आई। अगर हमें एंगल पता है तो हम यहां से भी क्या है एरिया निकाल सकते। अब हमें इतना भी पता है, अब हमें क्या पता है ध्यान से देखना कि अब हमें इतना पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है ए बी और ए सी, तो ये हमें ए दी है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हाफ ए इंटू साइन थीटा, तो एरिया क्या बन जाएगा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा दैट इज a²/2 साइन थीटा, ये भी हमारे पास क्या बन गया एरिया बन गया। ये हमने तब लगाना है जब हमें साइन की वैल्यूज पता है, जिनको साइन की वैल्यूज पता है वो इससे भी एरिया निकालते हैं कि अगर उनको यहाँ पर मान लो ये एंगल हमारे पास 45 का है ना, ये एंगल 45 का है तो यहाँ पर साइन 45 आ जाएगा दैट इज 1/√2, हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इनकेस हमें लेटरल साइड और बेस के बीच का एंगल पता है, ये नहीं पता ये पता तो ऑब्वियसली ये भी सेम होगा, दोनों इक्वल होते हैं हमारे, तो हमें लेटरल साइड और बेस दिया हुआ है
हमें इनका एंगल भी पता है, तो हम हाइट का वाला फॉर्मूला ना लगाएं तो यहाँ पर भी हम एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू जो दोनों साइड हमें दी हुई है, ए बी इंटू बी सी, और इनके बीच का एंगल। हमने साइड वही लेनी है जिनके बीच का एंगल भी हमें पता हो, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना पता है हमें, साइन फाई। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कितना है, ए है, बी सी कितना है, बी है, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन फाई। ये भी हम लगा सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें दो साइड और उनके बीच का अगर एंगल पता है तो हम साइन वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जो हमने स्केलर ट्रायंगल वाले में वीडियो में किया था। ये बात क्लियर है। अब हम इनके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्वेश्चन कैसा आ सकता है और उसको कैसे सॉल्व करें। कैसे है कि हमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और लेटरल साइड, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी लेटरल साइड हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एंगल तो हमारे पास नहीं है, एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी, लेटरल साइड मतलब इक्वल साइड हमारे पास 5 5 है, बेस कितना है 8 है, हम यहाँ से हाइट बनाएंगे, हम यहाँ से क्या बनाएंगे, हाइट बनाएंगे, है ना। तो हमें पता है ये हाफ पे कट करेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, क्या आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइट हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो हमने अभी फॉर्मूला किया है ना, वही हमने फॉर्मूला किया था पीछे। कौन सा किया था, ये वाला, हाफ रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया कहाँ से था, यही था, रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, बेस कितना है 4 है, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 25 माइनस 16 दैट इज रूट 9। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 3 आ गई। हाइट हमारे पास कितनी आ गई, हाइट हमारे पास आ गई 3। तो यहाँ से एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल सा काम। एरिया हमारे पास कितना होगा, हाफ इंटू बेस। अब हमने बेस ये पूरा लेना है, बीसी ये कितना है, बीसी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। 2 4 जा तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है। क्लियर है। तो हमें साइड्स पता है, बेस पता है, तो हम हाइट निकाल के एरिया निकाल सकते हैं। अगर एंगल होता तो हम एंगल से भी निकाल लेते, मैंने एंगल का फॉर्मूला आपको करवा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें एंगल पता हो, आप साइन वाला फॉर्मूला भी आप यूज करें। क्लियर है। ये हमारा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट, जिससे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे भी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अगला कंसेप्ट। अगली ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल या हम कहें समबाहु, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल, है ना। तो क्या करेंगे, हमने ये बनाई इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, दैट इज 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, पहले हम अगर बात करें कि पैरामीटर की, ये भी हमने किया हुआ है। पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम, परिमाप a प्लस ए दैट इज 3, बात खत्म, बहुत इजी काम है। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमें वही हाइट चाहिए, सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी से हम इसका एरिया बनाएंगे। वैसे इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब जो हमें साइड दी हुई है भुजा, उसका स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये बना कैसे, पहले हम वो करेंगे, बना किससे, ये वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बना, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ फॉर्मूला आया है, ठीक है। वही बात हमने क्या किया, यहाँ पर से हाइट ड्रॉ करी, है ना। दोनों साइड इक्वल है तो जो हाइट होगी वो क्या करेगी, बेस को इक्वल पार्ट में कट करेगी। तो ये ए है पूरी है, तो ये हमारे पास बीसी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है ना। हमने क्या निकालना है,
हाइट फाइंड आउट करना। तो हाइट हमारे पास क्या होगा, वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पीछे किया था। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, a/2 है, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास हाइट क्या बन जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। 1/4 बाहर लेके आएंगे रूट से तो 1/2 बन जाएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, a/2, ये क्या रह गया √3। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमें इक्विलैटरल जो ट्राइंगल है उसकी साइड हमें दी हो, हमें उसकी हाइट का फॉर्मूला बताना हो, तो वो क्या होगा, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू भुजा, ये की बात है। तो यहाँ से हमारी हाइट और एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखना, हमारा बेस कितना है, ये पूरा a है, हाइट कितनी है हमने अभी फाइंड आउट करी, √3/2। तो एरिया क्या बन गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखो सेम आ गया ना, कैसे आया, सेम वही सो कोड हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू। ईजी है बिल्कुल, बहुत ईजी, समझ आए। ठीक है, अगर हमसे कोई हाइट पूछ ले, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड हमें दी है, हमें सिर्फ हाइट बतानी है, तो क्या होगा, √3/2 इंटू वो साइड लगा दो, हमारे पास डायरेक्ट क्या है, हाइट। आई कैसे, हमने यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, इसी में एक हम और लगा सकते हैं, वही साइन वाला फॉर्मूला। अगर हमने वही हाइट के चक्कर में नहीं पढ़ना, हाइट का हमने ध्यान नहीं देना, तो वही बात, इसमें तो हमें सभी एंगल्स भी पता है, क्योंकि अगर ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटर है तो हमारे पास सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये तो हम सभी को ही पता है। तो तीनों साइड भी हमें पता होंगी। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, अगर हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करें, हाफ इंटू कोई भी दो साइड, मैंने ए बी इंटू ए सी ले लिया है की बात है, तो हम कोई भी ले, हमारे पास वैल्यू सेम आएगी, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन उन दोनों के एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल हमने साइन में, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखना, हाफ इंटू ए बी ए सी, दोनों ए है हमारे पास, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या बन गया, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से भी फॉर्मूला हमारा सेम बन गया, मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, √3/4 ए स्क्वायर। अगर हम इसको हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखें, हमें हाइट दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हमें साइड नहीं दी हुई, हमें सिर्फ हाइट दी हुई। और हाइट कैसे निकलती है हमें पता है, क्या है, √3/2 इंटू साइड, है ना। तो अगर हम बात करें, इसको हम हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेके, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दी हुई है, हमने एरिया निकालना है, हमें साइड नहीं पता, हमें हाइट दी हुई है। तो हमें पता है हाइट क्या होता है, √3/2 ए। हमें हाइट दी हुई है, मान लो इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम एक तो क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे, या हम डायरेक्ट एरिया इसी से बना लेते हैं। एरिया हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, क्या बनेगा हमारे पास एरिया, अगर हम हाइट का स्क्वायर कर दें, अगर देखो हाइट का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3/4 ए स्क्वायर। हमें तो √3 चाहिए, तो हाइट स्क्वायर बाई क्या कर दो, √3 कर दो। तो हमारे पास ये हाइट के अकॉर्डिंग क्या आ गया एरिया का, देखो हाइट का स्क्वायर करेंगे मतलब √3/2 ए का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में हमने क्या करना है, √3। अब ध्यान से देखना ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 पड़ा है, तो क्या बन जाएगा, 3/√3 हमारे पास कितना होता है, √3 होता है, ए स्क्वायर बाई, बन गया ना सेम फॉर्मूला, है ना। तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की सिर्फ हाइट दी हुई है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ हाइट दी हुई है, हमें साइड नहीं दी हुई, हमें हाइट दी हुई है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइट का स्क्वायर करेंगे अपॉन में करेंगे √3, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। सिंपल सा काम, हमें यहाँ से साइड निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में टाइम भी नहीं लेगा। हम अगर यहाँ से ए निकाल ले फिर इसमें पुट करें, उसमें टाइम ज़्यादा, हमें फॉर्मूला पता है, हाइट का स्क्वायर करेंगे अपॉन में √3 करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट एरिया। क्लियर है इतनी बात, समझ आई सभी को। अब हम करें इसके बेस्ड क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम करें इसके बेस्ड क्वेश्चन की। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड हमें 12 दी हुई है। इजी काम है, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमें क्या पता है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, दैट इज 12 इंटू 12। 4 3 तो कितना बन रहा है, 12 3 36 √3। हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल सी बात है ना, इजी काम है। ऐसे अगर हमें ओनली हाइट दी हो तो हम वहां से क्या हाइट का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय √3 करेंगे, हमारे पास वो एरिया आ जाएगा। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए कि कैसा भी क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आ जाए, हमें कैसा भी कुछ दिया हो, मैंने आपको सारे फॉर्मूला बता दिए कि आप किस किस फॉर्मूला का कैसे यूज कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, मजा भी आया होगा, और याद करने की जरूरत नहीं, एक बार सुना दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको एक फॉर्मूला से करवाए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे, और कैसे बने आपको वो भी, क्योंकि अगर हमें कैसे बने ये पता हो ना, तो कई बार अगर हम फॉर्मूला दिमाग से स्किप भी हो जाए तो हम वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी, सभी को समझ आया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड क्या करें, सब्सक्राइब करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो अगर कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी वो क्वेरी है श्योरली सॉल्व करूंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।